करार नहीं था, सुकून नहीं था, सुकून के मुतलाशी थे। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने एक तहरीक छोड़ दी इस्लाम की, एक मुहिम चलाई थी इस्लाम की कि जितने खुदा हैं झूठे हैं, एक खुदा सच्चा है जिसने सबको पैदा किया। तो वो मुस्तफ़ा के कत्ल पे आमादा हो गए। अबू जहल ने कहा अमर बिन हिशाम ने कि जो उनका सर लेके आएगा उसे 100 ऊंट बतौर इनाम, सुर्ख ऊंट हदिया तोहफा दिया जाएगा मेरी तरफ से। अब कोई भी तैयार नहीं हुआ कि कौन लाएगा मुस्तफ़ा का सर, सब खामोश थे। ये उमर जो थे ना, अबू जहल के सगे हकीकी भांजे भी लगा करते थे। आप उठे, बोले मैं लेकर आऊंगा बानी इस्लाम का सर। ठीक है भांजे, तुझसे मुझे ये उम्मीद की तवक्को थी। हाथ में तलवार, चल दिए तेवर। अल्लाह अकबर। खत्ताब के बेटे उमर के अलग नजर आ रहे हैं, चेहरे पर गुस्सा है। अल्लाह अकबर। रास्ते में हजरत नईम से मुलाकात हुई, नंगी तलवार देखी, देख कर के कहा ए खत्ताब के बेटे उमर, कहाँ का इरादा है? कहा कि आज बानिए इस्लाम का काम तमाम करके आऊंगा, आज मोहम्मद का सर लेकर के आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर का सर लेने चले गए उमर। अल्लाह अकबर। हजरत नईम ने कहा ओ उमर, मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर ले लो। कहा क्या मतलब? बोले तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब ने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, और तुम्हारी बहनोई सईद बिन जैद ने भी उनका कलीमा पढ़ लिया है। बोले अच्छा। तो अब वहां का इरादा तर्क किया। बहन के दरवाजे आए, गुस्से में दस्तक दी। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला तो वो अंदर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उमर के बहन भी और बहनोई दोनों कुरान सीख रहे थे। और कुरान किस पर? कागज पे नहीं था कुरान, या तो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ था या हड्डी के ऊपर सूरह तौहा की इब्तिदाई आयात लिखी हुई थी। अल्लाह अकबर। चमड़े पे कुरान की आयत होती थी। मुसलमान उस वक्त कुरान सीखते थे, हड्डियों पे कुरान की आयत होती थी। मुसलमान उस वक्त कुरान पढ़ते थे। आज तो घर घर में कुरान है। अल्लाह अकबर। मस्जिदों में कुरान है, मदरसों में कुरान है। फिर भी आप देख लीजिए, मुसलमानों की 100% को आप लगाइएगा तो 10% कुरान पढ़ने वाले हैं। तीजा होने लगे तो 90 लोग चने पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। 10% लोग अल्लाह अकबर कुरान पढ़ते हैं, और उनमें भी अधिकतर अक्सर बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान को छोड़ के तुम्हें तरक्की नहीं मिल सकती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत तेजी के साथ सुन लीजिए, बस बात को खत्म करूंगा इसी वाक़ये को पूरा करके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी इस्लाम नहीं लाए हैं। आपने कहा क्या कर रही थी, क्या पढ़ रही थी बहन से? कहा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। मारना शुरू कर दिया, इतना पीटा कि अल्लाह अकबर कान का पर्दा फाड़ दिया, कान से खून टपकने लगा। अल्लाह अकबर। खून से लथपथ हो गई उमर की बहन। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा उमर तू क्या चाहता है? तो हजरत अल्लाह अकबर उमर बिन खत्ताब ने अपनी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब से कहा था, ए फातिमा मैं तुझे उस वक्त तक पीटता रहूंगा, उस वक्त तक अल्लाह अकबर ज़दो कूद करता रहूंगा, जब तक तू मोहम्मद के कलमे को छोड़ने का ऐलान नहीं कर देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम अगर मर्दों से फैला है तो इस्लाम औरतों से भी फैला है। फातिमा बिन्त खत्ताब कहती है, ए उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ का दूध मैंने पिया है। याद रखना, तू मेरे गोश्त की बोटी बोटी कर सकता है, लेकिन मोहम्मद की गुलामी का पट्टा जो तेरी बहन हमशीरा ने अपनी गर्दन में डाला है, उस पट्टे को नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। उमर की आंखें खुल गई। बोले इतना मारा है सिनफ नासुक को, फिर भी उनका कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहा अल्लाह मुझे दिखा वो क्या है। अल्लाह अकबर। जो पढ़ रही थी, कहा वो कुरान है, अभी तुम्हें नहीं दिखाया जा सकता इसलिए कि तुम नापाक हो, तुम मुसलमान नहीं हो। कहा क्या करना पड़ेगा? तो कहा गुस्ल करना पड़ेगा। पानी भर के दिया, हजरत उमर ने गुस्ल किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर सूरह तौहा की इब्तिदाई आयत आपको दिखाई गई। हजरत उमर ने जब उनको देखा है, आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। कहा बहन मैं तो गफलत में था, मैं तो मोहम्मद का सर
सर लेने चला था, अब जरा उनकी बारगाह में मुझे लेके तो चलो। अब उमर की बहन आगे आ गए हैं, उनके बहनोई चचाजाद भाई सईद बिन ज़ैद आगे आ गए हैं, उनके उस्ताद हजरत खब्बाब आगे आ गए हैं, उमर को पकड़ के लेकर के जा रहे हैं मेरे मुस्तफा हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान पे। अल्लाह अकबर, अपने मानने वालों को इस्लाम बता रहे हैं, इस्लाम सिखा रहे हैं। मुसलमानों की तादाद ये भी अल्लाह अकबर सहन नशीन करते चलिए, अभी 39 की मुसलमानों की तादाद है। 40 में मुसलमान होने के लिए उमर, अल्लाह अकबर, उमर जा रहे हैं। हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा हाथ में तलवार है, चौकीदारी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। कहते या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, अगर इरादा अच्छा होगा तो इसका इस्तकबाल करूंगा, अगर गलत इरादा होगा, सुना है ये आपको गालियां देते हैं, सुना है ये आपसे दुश्मनी करते हैं, अगर आज गलत इरादे से हैं तो मेरी तलवार होगी और खत्ताब के बेटे उमर की गर्दन होगी। मुस्तफा फरमाते हैं चाचा तलवार नीची कर लो, उमर आए नहीं है, उमर को तुम्हारे नबी ने बुलाया है। आका ने दुआ की थी, ए अल्लाह इस वक्त 2 उमर हैं, इन 2 उमरों में से मुझे एक उमर दे दे, या तो अमर बिन हिशाम दे दे या खत्ताब के बेटे उमर दे दे। और बाज अल्लाह अकबर मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह ने ये खास दुआ उमर के लिए की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ए अल्लाह खत्ताब के बेटे उमर के जरिए इस्लाम को गलबा अता फरमा। पता चला गैर के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन कौन सी दुआ? हिदायत की। वही हिदायत की दुआ, उसके लिए शिफा भी है। अगर कोई बीमार है, वो कहने लगे इनके लिए दुआ कर दो, और वो आपके दीन में नहीं है, तो दुआ कर सकते हैं। कैसी दुआ करेंगे? हिदायत की, अल्लाह इसको हिदायत अता फरमा। समझ रहे? हुजूर दुआ कर रहे हैं तो हजरत उमर पहुंचे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के कदमों में गिर गए। हुजूर ने 3 मरतबा इनके सीने पे अपना हाथ रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं दिल से कुफ्र का मैल कुचैल जो था ना, वो सब खत्म हो गया। हुजूर के कदमों में गिरे, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, आका मैं आपका सर लेने के लिए आया था। या रसूल अल्लाह मैं गलत इरादे से आया था, लेकिन मैंने आप पे नाजिल होने वाली किताब कुरान की कुछ आयतों को देखा है, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। या रसूल अल्लाह अब मुझे कलमा पढ़ा कर गए, आप मुसलमान बना दें। हुजूर ने कलमा शरीफ पढ़ाया और वो आगोश इस्लाम में आए। रोकर के कहते या रसूल अल्लाह एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हक पर हैं या नहीं? हुजूर फरमाते उमर हम हक पर हैं। कहते या रसूल अल्लाह जब हम हक पर हैं तो छुप छुप के क्यों कुरान पढ़ते हैं, छुप छुप के क्यों नमाज पढ़ते हैं, छुप छुप के अल्लाह का नाम लेते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ हम चलें हरम शरीफ में और अलल ऐलान कुरान पढ़ेंगे, अलल ऐलान रब की इबादत करेंगे। मेरे मुस्तफा ने 2 सफ़े बनाई। अल्लाह अकबर। 19 मुसलमान एक सफ में, 19 मुसलमान एक सफ में, और अल्लाह अकबर पहली सब के सिपे सलार अमीर हमजा बने, दूसरी सब के सिपे सलार हजरत उमर बने, बीच में मदीने के ताजदार चल रहे हैं। अल्लाह अकबर जिनके लिए दुनिया बनी है, बीच में वो चल रहे हैं। एक तरफ इस्लाम का शेर अमीर हमजा चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के शेर उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम चल रहे हैं, और बीच में बानिए इस्लाम चल रहे हैं, आमीना के लाल चल रहे हैं, मक्के के हिलाल चल रहे हैं, मदनी ताजदार चल रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ये अल्लाह अकबर नूरानी काफिला हरम शरीफ में पहुंचा। पहले जब मुसलमान अल्लाह अकबर हरम में जाके कुरान पढ़ते थे, लोग उन्हें पीटते थे, लोग उन्हें मारते थे। अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें बंधक बनाया जाता था, उनकी मोब लिंचिंग की जाती थी। लेकिन आज उमर आए हैं इस्लाम के दामन में, उमर ने जाकर के अलल ऐलान अल्लाह अकबर खाने काबे के शहर में अल्लाह की इबादत कराई है। मुस्तफा जाने रहमत खुदा की इबादत कर रहे हैं। पहले मुसलमान पीटे जाते थे, अब मुसलमानों से कोई बैलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर वहां से उठे, अबू जहल के दरवाजे पे गए, दस्तक दी, का भांजे बताओ किस लिए आए हो? का मामू कान खोल कर सुन ले, आज के बाद मोहम्मद की तरफ उंगली उठाएगा तो उंगली तोड़ने वाले का नाम खत्ताब का बेटा उमर होगा। उनकी तरफ गलत निगाह से देखेगा, आंख फोड़ने वाले का नाम उमर होगा।
अल्लाह अकबर, पावर आई इस्लाम में, समझ रहे हैं? वो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम। इंशाअल्लाह बयान देखिए, मैं कोई तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? बस ये थोड़ा सा मैंने मतलब ये मेरे दिल का दर्द था जो बड़ा जरूरी है आज। कुछ लोग कहते हैं ना कि हजरत उमर और अहले बैत, हजरत आए हैं, इनका ताल्लुक ही अहले बैत से, समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा, नबी की औलाद से ताल्लुक है, समझें आप। हजरत आपको खुद बताएंगे इशारों में कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर हो, कितना गहरा ताल्लुक था। अल्लाह अकबर, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ ना, जानते हैं आपकी उम्र 63 साल की थी, और जब नबी का विसाल हुआ ना तो नबी की उम्र भी 63 साल की जाहिर थी, और जब अबू बकर का विसाल हुआ ना तो अबू बकर की उम्र भी 63 साल की थी। और जिस दिन नबी का विसाल हुआ तो दिन कौन सा था? पीर का। अबू बकर का जिस दिन विसाल हुआ दिन कौन सा था? पीर का। हजरत उमर का जिस दिन विसाल हुआ, बोलो, दिन कौन सा था? पीर का। अल्लाह अकबर, हुजूर गुंबदे खजरा में आराम फरमा। और जब अबू बकर अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया से गए तो कहाँ आराम फरमा है? नबी के पहलू में। और जब उमर गए तो वो आराम फरमा कहाँ है? वो भी नबी के पहलू में। देखे तो सही अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा आप जब सैयद साहब की तकरीर सुनेंगे। जरा बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक, मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबब वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। ये उमर की बहन नाम याद रखेंगे, इनका क्या नाम है? फातिमा। समझे क्या नाम है? फातिमा। किसके लिए पीटी? मुस्तफा के दीन के लिए। कान का पर्दा किस लिए इनका फाड़ा गया? आका के दीन के लिए। 15 अगस्त करीब है, हमारी बच्चियां कुछ स्कूलों में पढ़ रही है, मैसेज सुन लो बस। तो उसमें हमारी बच्चियों को कुछ काम दिया जाएगा, उसमें कुछ बच्चियों को डांस मिलेगा कि तुम्हें डांस करना है। अब उनके माँ बाप तैयारी कराएंगे कि हमारी बच्ची को मतलब 15 अगस्त के कार्यक्रम में, वहां के प्रोग्राम में डांस करना है। अब्बा भी खुश होगा, अम्मा भी खुश होगी। मुझे बताओ तो सही, जिसकी बेटी को आगे चल के कनीज़े फातिमा बनना था, और जब अल्लाह अकबर उसी बच्ची की शादी होकर के जब उसको माँ बनना था तो उसके बच्चों को अल्लाह अकबर इमाम हुसैन का गुलाम बनना था। अब वही बच्ची जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को स्कूल के कार्यक्रम में नाचेगी, अम्मा अब्बा खुश होंगे, तो बताओ उसके शिकम से फिर कौन पैदा होगा? हुसैन का गुलाम पैदा हो सकता है? तो आप मुझे बताइए, तो इस काम को रोकने के लिए कि सैयद साहब आएंगे जसपुर से? बोलो, मौलाना नाजिम खलीली आएंगे? कौन आएगा? आप रोकिए इस काम को, समझ रहे? इस काम को रोकिए, इसका कंडम कीजिए। 15 अगस्त है, ये हिंदुस्तान आजाद नाचने कूदने के लिए नहीं हुआ है, समझ रहे? कोई ये समझे कि हम मुखालफत कर रहे हैं, नहीं। हिंदुस्तान नाचने कूदने के लिए आजाद नहीं हुआ है। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।